अहिल्या तो तुम्हारे हाथ से चली गई, वो तो गौतम ऋषि जी की पत्नी बन गई। इंद्र महाराज को उसी दिन क्रोध आया, चंद्रमा के ऊपर जाओ चंद्रमा, तुम मेरी हंसी कर रहे हो, तुमको मुर्गा बना करना छोड़ दिया तो मेरा नाम इंद्र नहीं है। कथा समझ नहीं आ रही आप लोगों को? क्या आती है? आप लोग तो ध्यान से सुनती हैं, जो अच्छे से कथा सुना वो मेरी नजर में रहता, 4-5 बार एक बार नजर पहुंच जाती है उसके ऊपर, और जो ज्यादा बतिया रहा है उसके ऊपर भी नजर जाती है। ये दो बिटिया कहाँ बैठी हैं, इनकी बातें नहीं बंद हो रही हैं। तो महाराज कहा जाता, हाँ कथा जिसको जिसको समझ आ रही जरा हाथ उठाओ। बस इतने ही लोगों को कथा समझ आ, आप लोगों को आ रही है, इसका मतलब नहीं समझ पाए हम, कथा नहीं समझ आ रही तो हमारी गलती है क्या? आपके पीछे वाली लड़की हमारी गलती है क्या? बतियाओ, बातें करोगे तो कैसे समझ आएगी? समझ नहीं आ रही, कैसे नहीं समझ आएगी जब बतियाओगी। अभी घड़ा को हम लेकर के आए और घड़ा को हम उल्टा रख दें तो पानी चाहे कितना बरसे घड़े में एक बूंद पानी नहीं जाएगा। घड़ा को उल्टा रखेंगे तो पानी चाहे कितना बरसे घड़े के भीतर पानी एक बूंद नहीं जाएगा। और वही घड़ा हम सीधा रख दे, एक भी बूंद गिरेगा तो पानी से घड़ा भर जाएगा। तो आप लोग औंधी हुई बैठी हैं, कुछ माताएं बहनें बिल्कुल औंधी तरह बैठी हुई हैं, तो उनके कान में कथा का भाव नहीं जाएगा। बहुत बतियाते हो आप, गलत बात है ना। कथा में हमेशा सीधे घड़े की तरह बैठना चाहिए, तब कथा समझ में आवेगी। हमको पता है जिसको जिसको कथा समझ आ रही है उसको भी देख रहे हैं, और जिसको नहीं समझ में आ रही है उसको भी देख रहे हैं, लेकिन ये हमारी गलती नहीं, ये आप लोगों की गलती है। अब आप जैसा कर्म लेकर बैठोगी यहाँ पर वैसे ही फल लेकर जाओगी, और गलत जैसे बातें करोगी, अब नहीं कथा सुनोगी तो वैसा भी लेकर जाओगी। पाप हमें नहीं, पाप लगेगा जो नहीं सुनते, जो कथा में बैठने के बावजूद उनकी बातें नहीं बंद हो रही हैं, कथा बातें ही बातें, हंसना मजाक करना पागलों की तरह। तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा है? पागल हो गई हो क्या? 1000 बार समझा रहे हैं कि बातें ना करो, बातें ना करो। छोटी बच्ची नहीं हो आप, इतनी बड़ी हो गई हो। हर वक्त बातें करना अच्छी बात है क्या? केवल कथा सुना देना ही कोई बड़ी बात नहीं। हमको क्या, हमको 2 घंटा 4 घंटा पूरे करने, हम करके चले जाएंगे, लेकिन मेरा ना फायदा निकलेगा ना आपका। बदनामी तो मेरी होगी ना कि उनको उनकी कथा समझ नहीं आई, लेकिन अपनी गलती कोई नहीं देता। बतियाने में पड़ी हुई हो आप लोग। वही कहा जाता है जब कथा में बैठकर बतियाते हो तो पूजा पाठ में तो कभी मन नहीं लगेगा कि जिंदगनिया बिताए गई, राम नहीं जाना उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना जिंदगनिया बिताए गई, राम नहीं जाना, राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। कथा में बैठ करके जो बातें नहीं सुनता, कथाओं को नहीं सुनता, अगले जन्म में वो अजगर का जन्म पाता है। ये मैं बना के नहीं कह रही हूँ, लिखा हुआ है कि जो कथा में बैठने के बाद भी कथा नहीं सुनता वो अगले जन्म में अजगर का रूप पाता है। अजगर जानते हो, बहरा होता है, सुन नहीं पाता है, डंडे भी मारेगा कोई तो भी वो लुढ़क नहीं पाता है। तो इसीलिए जो कथा को बढ़िया से नहीं सुनता है उसको अजगर का रूप मिलता है। इसलिए कथा को बढ़िया से सुनो। अभी तो बुरा लग रहा है
कि हमको कथा कम सुनाती ज्यादा, माफ करिएगा आप लोग मुझे, लेकिन ये हमारी मजबूरी है बताना। हम लोग थोड़ा सा समाज को सुधारे में बढ़िया है, और हम कथा सुनाने से केवल सुनने से मतलब नहीं, जब तक जीवन में ना उतारा जाए। और यहाँ जीवन में उतारने की बातें छोड़ो महाराज, 2 पल के लिए मुंह नहीं बंद हो रहा है, कितनी शर्म की बात है। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, जवनिया बिताए गई राम नहीं जाना। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना। राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना। आए अकेले जाओगे अकेले, आए जाओगे अकेले, आए अकेले जाओगे अकेले, आए अकेले जाओगे अकेले। और जिंदगनियां बिताए गए, जिंदगनियां बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना। भजन करो थोड़ा थोड़ा कि रोज दिना, क्योंकि अगले जन्म में हाथी बनो कि घोड़ा, ए रोज दिना। अगले जन्म में कोई भरोसा नहीं है कि क्या बनोगे, क्या हम बनेंगे, क्या आप बनोगे। कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही मिलेगा, और कर्म नहीं करोगे अच्छा तो फल नहीं मिलेगा। अभी तो सोच रहे हैं अरे तो हम जवान हैं, बतियाए ले, बुढ़ापा में बुआ बनकर तो जाना ही है। अरे महाराज, बतियाना कोई जरूरी है क्या? इस जवानी में भजन नहीं किया तो बुढ़ापा में क्या भजन करोगे? हाँ, बुढ़ापा में तो दांत टूट जाएंगे, काम ऐसे ऐसे कांपोगे, क्या भगवान के दरबार में बैठ पाओगे? ये फूल देख रहे हैं, ये ताजा है कि बासी? पागले, तुम्हारा पढ़ना लिखना ही बेकार है। भैंसिया चराते तो बहुत ही बढ़िया था। हाँ भैया सही कह रहे हैं, ये ताजा है ना, सबको दिख रहा है। ये ताजा था तभी तो चढ़ाया गया, अब ये कल चढ़ाया जाएगा? नहीं चढ़ाया जाएगा क्योंकि ये बासी हो जाएगा। जब ताजा फूल भगवान को पसंद है तो जवानी ताजी है, जवानी ताजी है, और ताजी जवानी में भजन नहीं किया तो बसियाने पे भजन करोगे क्या? जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भजन करोगे, तो भजन करने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा शर्म करो, मत बतियाओ।